हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझा था। वहाँ पे हमारे सभी बेसिक कंसेप्ट्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने सीखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। तो चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, हमें बताना है उनमें से कौन से पॉलिनोमियल बनाएंगे वन वेरिएबल में और कौन नहीं। और जो बनाएंगे या जो नहीं बनाएंगे उनका हमें आंसर भी देना पड़ेगा, मतलब उसका हमें रीज़न भी देना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास 4x² - 3x + 7। तो देखो, अब हमारे पास इसमें वेरिएबल कौन है, जस्ट एक ही वेरिएबल है, वो है हमारे पास x। तो सिंस x इज़ द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, और अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो x की पावर्स या तो 2 है या 1 है या हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। मतलब जो पावर्स है वो हमारे पास होल नंबर्स हैं। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर्स है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब या होल नंबर्स होनी चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये एक तो वेरिएबल 1 है और ऊपर से इसके जो पावर्स है वो होल नंबर्स है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बना रहा है कितने वेरिएबल्स में, इन अ वन वेरिएबल। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास y² + √2। हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल हमारे पास क्या है, y। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी जो पावर है वो हमारे पास 2 है या हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। मतलब इसमें y इज़ द ओनली वेरिएबल और पावर ऑफ y हमारे पास कैसे नंबर आ रहा है, होल नंबर। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल बनाएगा कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। नेक्स्ट है हमारे पास 3√t + t√2। अब देखो √t, हमें पता है रूट की पावर का मतलब होता है पावर 1/2। तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल इसमें भी क्या है, t। बट हमारे पास इसमें जो t की पावर है वो 1/2 है, एंड वी नो दैट 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इसीलिए ये हमारे पास वह पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, मतलब दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें पावर्स ही हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई और हमें पता है अ पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ होल पावर, मतलब पॉलिनोमियल के लिए होल नंबर की पावर होना बहुत मस्ट है, मतलब होल नंबर ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास y + 2/y। देखो इस y + 2/y को हम रिटर्न किस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो 2/y। हमें पता है बाय में जब y है, इस बाय में जब हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। और अब हम इसमें भी देखो, इसमें भी हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है y, बट जो y की पावर है वो तो माइनस में है, और हमें पता है y मतलब पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। लास्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। देखो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x, y और t। तो अब इसकी जो पावर्स हैं ये भी होल नंबर्स हैं, मतलब इसमें पावर्स तो होल नंबर है, बट इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, 3। इसीलिए ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3। तो इसीलिए ये भी हमारे पास वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है एंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कोफिशिएंट बताना है x² का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें हमें x² के कोफिशिएंट को बताना है। हमने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल। अगर हमें x² का कोफिशिएंट बताना है मतलब जो x² का मल्टीपल होगा वो हमारा उसका क्या होगा, कोफिशिएंट।
अब देखो ये हमारे पास दे रखा है फर्स्ट पार्ट, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 + 1 × x², क्योंकि x² के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो वही हम बता रहे थे कि जो भी x² का मल्टीपल होगा वो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ, 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। नेक्स्ट है हमारे पास 2 - x² + x³। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2 + -1 × x², क्योंकि x² के आगे कैसा साइन है, माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 × x²। हम इसको इस फॉर्म में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमें इसके कोफिशिएंट को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो x² का मल्टीपल क्या है, -1, इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। थर्ड है हमारे पास π/2 x² + x। तो यहाँ पे इस इक्वेशन π/2 + x² को हम लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो x² का मल्टीपल क्या है हमारे पास, π/2, इसीलिए इसमें x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, π/2। नेक्स्ट है हमारे पास 4 √2x - 1। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो x² की टर्म है ही नहीं। अगर इसमें x² की टर्म नहीं है तो हम उसको 0 × x² तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही मिलेगा। तो जस्ट यहाँ से कोफिशिएंट को ढूंढने के लिए हमने इसे ऐसे लिखा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट तो x² का, तो यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। तो चलो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल देना है 1 1। एक तो देना है हमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का, एक हमें देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का। अब आपको पता है बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल खुद से ही बनाएंगे, आप भी कुछ भी बना सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, आपको 2 टर्म्स का यूज़ करना है और आपको उसमें से जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर आपको 35 यूज़ करनी है। तो हम इसमें एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ 3x की पावर 35 + 5। यहाँ पे पावर क्या है, मैक्सिमम 35, और यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो इसीलिए हमारे पास ये कैसा हुआ, बाइनोमियल्स। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल चाहिए मोनोमियल्स का, जिसकी डिग्री हो 100। मोनोमियल मतलब हमें ऐसे पॉलिनोमियल को लेना है जिसमें हमारे पास कितने टर्म्स होंगी, सिर्फ एक। तो हमने ले लिया एक टर्म वाला और जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आप वही ट्राई करो। आप खुद से कितने भी इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हो। लाइक अगर मैं 100 डिग्री का और मोनोमियल का एग्जाम्पल बनाने की ट्राई करूँ तो y की पावर 100 भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक टर्म है और हाईएस्ट डिग्री इसमें भी क्या है, 100। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री लिखनी है। आपको डिग्री की डेफिनेशन बताया गया था। डिग्री क्या होती है, हमारे पास पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए आप, तो इसमें हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3। तो इसीलिए डिग्री हमारे पास इसकी 3 हुई। क्यों, क्योंकि जो 3 है वो हाईएस्ट पावर है। ऐसे तो इसमें पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट जो हाईएस्ट पावर है वो तो 3 है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या हुई हमारे पास, 3। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 4 - y²। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है y की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसीलिए ये डिग्री इसकी डिग्री क्या हुई हमारे पास, 2, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ y। थर्ड पार्ट है हमारे पास 5t - √7। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है t और t की इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसीलिए हमारे पास इसकी डिग्री क्या हुई, 1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ पार्ट तो क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमें पता है अगर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो उसकी डिग्री तो क्या होती है, 0, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। हमें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है और इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। और अगर हम एक और केस लेके चले, अगर हम इसके साथ x की पावर 0 लगा दें, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे वेरिएबल अगर हमें x मानना तो उसकी हाईएस्ट पावर 0,
चाहे आप ऐसे समझो या आप ऐसे समझो। जो हमने की पॉइंट पढ़ा था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हमारे पास जो एक नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? ज़ीरो। और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि डिग्री ऑफ द थ्री इज़ ज़ीरो बिकॉज जो डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल होती है वो हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने डिग्री हमारी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसे हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा हमारे पास लीनियर होगा, कौन सा हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा हमारे पास क्यूबिक होगा। तो पहले समझ ले लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कौन से होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है हमारे पास 3। तो इसीलिए जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट x² + x। अगर आप यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट पावर आपकी है 2, मतलब इसकी डिग्री है 2। तो बताओ 2 से कौन सा होगा? ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? क्वाड्रेटिक। सेकेंड है आपके पास x - x³। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो हाईएस्ट पावर है x की वेरिएबल की वो है 3, इसकी डिग्री है हमारे पास 3, और डिग्री 3 के पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड है हमारे पास y + y² + 4। डिग्री हमारे पास यहाँ पे है 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? y के अगर आप हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखोगे तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 2। तो इसीलिए ये हमारे पास कैसा हुआ? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास 1 + x। यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या है? 1। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 1। तो हैंस 1 + x इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल। फिफ्थ है हमारे पास 3t। यहाँ पे हमारे पास t की पावर हाईएस्ट देखो 1 ही है, तो इसलिए ये भी डिग्री कैसी हुई? इसकी भी 1। तो 1 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। तो इसीलिए ये भी हमारे पास क्या हुआ? लीनियर पोलिनोमियल। लास्ट सेकेंड है हमारे पास r का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर है 2। देखो इस वाले में सिर्फ एक ही वेरिएबल है r और सिंगल टर्म है, मतलब ये मोनोमियल है, और हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेवन्थ एंड लास्ट 7x³, ये भी हमारे पास मोनोमियल है, क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी टर्म है? जस्ट 1। इसमें हाईएस्ट पावर अगर आप देखो तो इसकी हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3। तो अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री कितनी है? 3। और अगर डिग्री हमारे पास 3 है तो वो कैसा पोलिनोमियल होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखो कितना इजी था। अगर आपको डिग्री निकालना आ गया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आपका पोलिनोमियल लीनियर है, कौन सा आपका पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सा आपका पोलिनोमियल क्यूबिक है। तो ऐसे ही हम डिग्री के थ्रू पोलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 होती है एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक्सरसाइज 2.2 को।